प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेशन के ये तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए कह रहा है 8, 5 और 2 डॉट 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 का 40वां पद बताइए। देखिए एपी से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रथम पद को ए बराबर कितना है 8 और डी का मान निकालना है। तो डी का मान क्या होता है, प्रत्येक दूसरा में से पहला को घटा देना। तो दूसरा पद कौन है, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा पद हुआ। ठीक है, तो दूसरा में से यानी 5 में से किसको घटा देंगे 8 को, कितना हो गया -3 और का 40वां वहां देखो वहां लगा है, इसका मतलब यह n का मान है। यानी n का मान कितना है, n का मान 40 है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला लगा देंगे एपी का। an बराबर क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए का मान कितना है, तो 8, ए का मान 8 फिर प्लस n का मान कितना है 40, तो 40 माइनस कितना 1 और गुना डी का मान बताओ कितना है, डी का मान -3 है, तो -3 यहां रख दीजिए। हुआ 8 प्लस 40 में से गया तो कितना हुआ 39 और गुने -3, ये माइनस है ये प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। यानी 8 माइनस और 39 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 × 27 हासिल 2 3 × 9 2 11 यानी 117। यानी 117 में से 8 को घटा दीजिए 9 0 और उसके बाद क्या हुआ 1 और माइनस में का कि ये बड़ा नंबर माइनस में, इसीलिए आंसर कितना हुआ माइनस में 109। ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एपी क्या है क्वेश्चन है ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन से सीधा उलट गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर 11, 15, 19 का कौन सा पद बोलेगा, इसका मतलब n का मान तुमको बताना है। ठीक है, और इससे पहले वाले में क्या दिया था 40वां पद, इसका मतलब वो n का मान वहां लगा है, इसका मतलब वो n का मान है। पकड़ लो ट्रिक से, यहाँ का कौन सा पद, तो इसका मतलब n का मान तुमसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पद 51 है, इसका मतलब 51 है, इसका मतलब ये किसका मान है, an का मान है। चलो a का मान तो तुमको पता ही है, बताओ कितना a का मान, प्रथम पद 11 और हमको क्या निकाला है a का मान और d निकालना है। उसके बाद किसी भी एपी को हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद a का मान कितना हुआ 11। आप निकालेंगे सारबंतर डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी का फॉर्मूला आता है प्रत्येक दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। तो प्रत्येक दूसरा पद ये हुआ और दूसरा में से पहला को घटा देना, यानी दूसरा पद यानी 15 में से 11 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। और n का मान हमसे पूछा गया है, तो n बराबर हम लिख लेंगे 8 और e किसका मान हुआ an का। याद रखना ये सब कॉन्सेप्ट को, 51 हम पूरा बता रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट याद रहे और सब्जेक्टिव भी आपसे बन जाए। चलो an दिख रहा है, लगा दो an का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कौन सी डी। बताओ a का मान कितना है 11, फिर प्लस n का मान कितना है सर, n का मान तो निकालना है, ठीक है n का मान निकालना है, और गुने डी का मान कितना है 4, यहाँ रखिए 4 है ना, सॉरी यहाँ an का मान कितना है 51, तो यहाँ रख दो 51। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना रखो 51, n का मान तो रखोगे जी 11 प्लस n माइनस 1 गुने कितना 4। ये 11 को उठा के लाएंगे इधर, तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 51 माइनस 11 बराबर कितना n माइनस 1 गुने कितना हुआ 4। दिख रहा है। चलो आ जाओ यहाँ 51 में से 11 गया, 51 में से 11 को घटाओ जी जल्दी फटाफट, 40 कितना हो गया 40। 51 में से 11 गया तो 40 और बराबर क्या बचा है n माइनस 1 गुने में कितना 4। ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 दाएं कितना 40, यानी इधर बच गया 10, इधर बचा n माइनस 1। अब n का मान निकालना है, n का मान, तो n का मान निकालना तो n को छोड़ के बाकी बात जो है सबको इधर ले आओ। तो यहाँ हुआ 10, आइए एक माइनस में उठा के लाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में था उठा के लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 और बराबर क्या बच जाएगा n, और 10 है कितना हुआ 11 बराबर n। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं n बराबर क्या हुआ 11, यानी
हम लोग 11वां पद लिख सकते हैं। 11वां पद किसके बराबर है? 51 है। 11वां पद कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्टिव में भी ऐसा ही बनाना है, यानी हम बनाते इसीलिए ताकि आपसे सब्जेक्टिव भी बन जाए, है ना। वैसे हम वीडियो में इसे सब्जेक्टिव वाले वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए आ जाओ, यहां देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 है? √2 के बराबर है। यदि त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हो तो जाके देख लेना पूरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव का, वहां हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं, वहां जाके देख लेना। देखो काफी इंपॉर्टेंट है और त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा मान, किसका मान 1/√2 के बराबर है? ठीक है, अब देखो सबसे पहले तुमको मान याद होना चाहिए, तब तो बता पाओगे कि √2 किसका मान है। √2 1/√2 sin 30 डिग्री का मान है, क्या पता। sin 60 डिग्री का मान है 1/√2, पता नहीं। cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, पता नहीं। पता नहीं रहेगा तो आंसर कैसे मारोगे जी? पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिग्री मान तुमको पता होना चाहिए। हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है इंस्टा पे, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो ये मान हमेशा याद रखना है ना। चलिए यहां पर हम चेक करते हैं, एक बार हम बता देते हैं कि 1/√2 cos 45 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? cos 45 डिग्री का मान। इसका मान होता है sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और sin 30 डिग्री cos का 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी sin 30 डिग्री का जितना मान होगा वही मान cos 60 डिग्री के बराबर होगा। तो cos 60 डिग्री है तो इसका भी मान 1/2 होगा, है ना। उसके बाद sin 60 डिग्री का मान होगा √3/2 होगा, और हमसे पूछा गया है 1/√2 किसका मान है? तो cos 45 डिग्री का मान है ना। और यहां पर ऐसा भी दे देगा, sin अगर cos हटा देता, अगर sin 45 डिग्री दे देता तो क्या होता? तब आंसर ये होता, क्योंकि हमने तुमको बताया है, क्या बताया है? जो sin 45 का मान और cos 45 का मान बराबर होता है। याद रखना है ये ट्रिक, मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कभी sin 45 cos 45 के बराबर होता है, और tan 45 डिग्री का मान cot 45 डिग्री के बराबर होता है। याद रखना है ऐसा, है ना। उसके बाद होता है sec 45 डिग्री का मान cosec 45 डिग्री के बराबर होता है ना। cosec 45 डिग्री के बराबर होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। sin 45 का मान cos 45 के बराबर होता है, या cos 45 का मान sin 45 के बराबर होता है। उसी प्रकार से tan 45 का मान cot 45 के बराबर होता है। इसी प्रकार cot 45 के मान tan 45 के बराबर होता है। sec 45 का मान cosec 45 के बराबर होता है, और cosec 45 का मान sec 45 के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा नोट कर लेना है। चलो इसको नोट करो फटाफट। देखो ये भी त्रिकोणमिति का करा है। tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान बताना है। कहने का मतलब थीटा का मान बताना है। क्या tan 90 डिग्री का मान √3 है? क्या tan 45 डिग्री का मान √3 है? याद रहना चाहिए। याद रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, नहीं रहेगा याद तो नहीं बना पाएंगे। इस चीज का गारंटी आप ले लीजिए, लिख के नोट कर लीजिए आप, है ना। याद रहना जरूरी है ना। तो हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो अपरिभाषित होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 10 है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ होता है 1/√3, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। और इसी को अगर 1 को बढ़ा के इधर चले जाएंगे तो tan 45 का मान हो गया। देखो ऊपर वाला tan 45 का मान होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? tan 60 का मान होगा। tan 60 का मान कितना होता है? √3 आता है ना। इसका मतलब tan थीटा बराबर √3। इसका मतलब tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान कितना होता है? तो थीटा का मान कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 है। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। बनाने के लिए ऐसे बना सकते हो, tan थीटा बराबर √3 है, तो हमको इसको ये tan थीटा को ऐसे ही रख देंगे। tan थीटा बराबर √3। अब बताओ यहाँ tan लिखा है तो tan में ही सोचना है।
टेन कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है? टेन कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है? तो टेन 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। सब्जेक्टिव बनाने के लिए ऐसा है, यानी रूट 3 को हम टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं, काहे कि हम जान रहे हैं टेन 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। और 10 से 10 क्या हुआ? कैंसिल। ऐसा गलती मत करना, ये कटता नहीं है, हम ऐसे काट देते हैं। इसका मतलब ये थीटा का मान कितना, इधर बचा थीटा, और थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। आप बना भी ऐसे सकते हो, है ना। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हम करा रहे हैं। चलो नोट करो फटाफट। चलिए, ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। सर आप तो फॉर्मूला बताए थे ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है, हम मान रहे हैं कि हम ये फॉर्मूला बताए थे। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब थीटा की जगह पर कुछ भी हो, कोई भी नंबर, यानी थीटा दोनों जगह बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होना, यहाँ 45 है तो यहाँ 45, यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27, यहाँ 37 है तो यहाँ 37 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर में साइन स्क्वायर है तो यहाँ कॉस स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ऐसा रहेगा तब जाके इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। लेकिन हमने इसको ऐसा देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर 37 डिग्री है और यहाँ साइन स्क्वायर 53 डिग्री है। तो हम ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब यहाँ पर साइन स्क्वायर 37 डिग्री है तो यहाँ कॉस स्क्वायर 37 डिग्री होना चाहिए, तब जाके हम आंसर 1 मानेंगे। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा है नहीं। तो सर ये फॉर्मूला आपने नहीं बताया क्या? हाँ हमने बताया, लेकिन तुमने कॉन्सेप्ट को सही से देखा नहीं। चलो आज आप सिखाते हैं कॉन्सेप्ट क्या पकड़ते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट और बताए थे, जब ये फॉर्मूला काम नहीं करे, जब ये फॉर्मूला काम ना करे तो आप देखिए, हम एक पूरक वाला बताए थे। ये पूरक होता है, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, दो एंगल का यानी दो कोनों का योग 90 डिग्री पूरेगा, इसका मतलब वो पूरक है, ठीक है, एक दूसरे का क्या है? पूरक है। अब यहाँ देखो, ये 37 है, यहाँ कितना है? 53 है। 37 और 53 को जोड़ो, 37 और 53 को अगर हम जोड़ देते हैं तो बताओ 90 पूर रहा है कि नहीं? यस गुरुजी, है ना, दोनों को जोड़ दिए तो क्या पूर गया? 90 पूर गया। इसका मतलब यह है कि ये दोनों पूरक है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का पूरक है। अच्छा आप पकड़ाया, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं हम, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। पूरक है, नंबर का पूरक तो पता कर लीजिए, दोनों पूरक है। और एक चीज और बताए थे तुमको साइन कॉस में, मतलब साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक क्या होता है? कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का पूरक कॉस थीटा, और कॉस का पूरक उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस का पूरक हो जाएगा साइन थीटा, है ना। इसी प्रकार से अगर 10 का पूरक पूछे तो सब बताए हुए हैं सब्जेक्टिव में, तो इसका होगा कॉट थीटा। इस कॉट का पूरक पूछे तो 10 लिख देंगे, है ना। अगर कॉसेक का पूरक पूछे, कॉसेक थीटा का, तो इसका होगा सेक थीटा पूरक, है ना। सेक थीटा और सेक का पूछेगा तो कॉसेक होता है पूरक। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए आ जाइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, ये सब बदलना सिखाया है। चलिए हम ये साइन लिखे हैं, तो साइन का पूरक बताओ तो क्या होगा? तो कॉस थीटा। हम इसको नहीं बदलते, हम इसी को बदल देते हैं, ठीक है, इसको बदल रहे, इसको इसे नहीं लिखते हैं, यानी किसी एक को बदलना है, याद है कि नहीं। चलो यहां पर साइन स्क्वायर 37 डिग्री है, फिर प्लस, हम इसको नहीं बदले, हम बदलेंगे इसको। अब इसको कैसे बदलेंगे? देखिए ये साइन है, साइन का पूरक क्या होता है जरा सोचो, साइन का पूरक कॉस, तो यहां लिखो कॉस, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो। अब बताओ 53 का पूरक कौन होता है? तो ये 37 का है कि ये दोनों मिला के 90 डिग्री पूरा रहा, यानी 53 का पूरक क्या हो गया? 37, यहाँ हो गया 37। अब देखो ये फॉर्मूला पर बैठा कि नहीं? पहले है साइन स्क्वायर, यहाँ भी पहले साइन स्क्वायर, दूसरा में कॉस स्क्वायर, यहाँ भी दूसरे जगह पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ थीटा के जगह पर 37 डिग्री है, यहाँ भी थीटा के जगह पर 37 डिग्री है। अब तो पकड़ा गया चोर, इसका मान होगा कितना? 1 के बराबर। यह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। सब काफी कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, है ना। आपको ध्यान रखना है, इसका प्रैक्टिस बार बार करते रहना। चलिए नोट कीजिए फटाफट। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, कर साइन स्क्वायर 48 डिग्री या कॉस स्क्वायर 42 डिग्री,
फिर यहां भी लोचा आ गया भाई, लोचा नहीं, टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है मेरे सामने में। चलो मैथ का ऑपरेशन कर देते हैं, हम एमबीबीएस किए हुए हैं मैथ में, तुमको पता नहीं है, मैथ का हम ऑपरेशन कर देते हैं, है ना। आ जाओ देख लो मैथ का ऑपरेशन कैसे करते हैं। देखो यहाँ साइन है सर, यहाँ साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर मिल गया, एगो मिलता है तो एगो छूटता है, एगो मिलता है तो एगो छूटता है। अबे सबको पकड़ पकड़ के लाएंगे हम, है ना यहाँ पर। चलो आ जाओ, देखो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल गया, लेकिन यहाँ पर 48 डिग्री है, यहाँ 42 डिग्री है, यहाँ मिला नहीं, थीटा नहीं मिला। अगर थीटा मिल भी जाता कोई कारण बस, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं मिल रहा है, क्या कि चिन्ह तो हम बताए थे प्लस बड़ा नो, इसीलिए नहीं मिलता है यहाँ पर। चलो हम पकड़ाते हैं आप, चलो यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर 48 डिग्री। जब ये कोई फॉर्मूला पर नहीं बैठे तो हम देखेंगे पूरक पुराना है। देखो 48 और 42, 48 और 42 को जोड़े, ये वाला 48 है, ये वाला 42, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ तो 90 पूरा है कि देखो 90 पूरा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। लगा दो पूरक। जब पूरक होता है तो दो में से किसी एक को ही चेंज करना पड़ता है, तो हम इसको चेंज नहीं किया, वैसे ही लिख दिए। फिर माइनस का साइन है, माइनस रख दिए। अब बताओ कॉस है तो कॉस का पूरक क्या होता है, अभी तुरंत बताए, कॉस का पूरक क्या होता है, साइन। यहाँ लगाइए साइन, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। अब बता 42 का पूरक कौन होता है, जो इसके साथ मिलकर 90 पूरा देगा। इसके साथ 90 कौन पूरा रहा है, 48 पूरा रहा है, इसका मतलब ये 48 हुआ। अब बताओ यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों जगह सेम सेम आ गया, यानी साइन स्क्वायर तो 48 डिग्री और यहाँ भी साइन स्क्वायर 48 डिग्री। साइन स्क्वायर 48 डिग्री में से साइन स्क्वायर 48 डिग्री को घटा देंगे तो कौन है, बच्चा बच्चा जानता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए फटाक। चलो आ जाओ, देखो त्रिकोणमिति से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ जाओ। यहाँ देखो करा टेन थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा का मान बताइए। इससे पहले क्या देखे थे, टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान पूछा था, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, थीटा के जगह पर सेक थीटा पूछ लिया, सेक थीटा का मान बताना है। चलो आ जाओ, एक फॉर्मूला देखो यहाँ पर, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है गुरुजी, हम यहाँ से सेक स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे, एगो से 4 को बनाने वाला फॉर्मूला हम बताए थे। चलो यहाँ क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो ये 1 इधर ही टेन स्क्वायर को उठा के ले जाएंगे उस तरफ, तो ये माइनस में था, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमसे पूछा गया सेक का मान, यहाँ लिखे सेक स्क्वायर, तो हम इसको सेक में तब्दील कर देंगे। किस में तब्दील कर देंगे, सेक में तब्दील करेंगे। इसका मतलब स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और आप ऐसे नहीं हटा सकते, ये कानूनन अपराध है। हटाएंगे तो इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट जरूर करना पड़ेगा। शिफ्ट किधर करेंगे, इसको उठा के ले जाएंगे इस तरफ। जब स्क्वायर को उस तरफ करते हैं तो रूट चढ़ जाता है, इसी जो दिए गए नंबर है उस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा देना, हमको इसका मान निकालना था, सेक थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, एक है तो एक, टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना है, √3, तो √3 रखेंगे, और इसका क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे √3 पर, है ना। आया कितना, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब बता रूट के अंदर में 3 है, कितने हुआ, 4, यानी रूट कितना हो गया, 4, और √4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। देखो तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 2, ऑप्शन डी में, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। यानी ये तो ये फॉर्मूला हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, और एक और बनाते हैं ना, एक और बनाते हैं, चाहे रहने दो, यहीं पर रहने दो, फिर आगे मिलेगा कॉन्सेप्ट तो हम फिर बताएंगे, इसको भी तोड़ के बनाएंगे, है ना। इसको नोट कर लो फटाफट। देखो ये क्वेश्चन है, कितना पूछता है बे त्रिकोणमिति से, आप समझ में आया कितना पूछ रहा है। और हाँ चलो यहाँ पहले ध्यान दो, cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो बताना है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा था, बस यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो क्या हो गया, क्वेश्चन बदल गया। और जब क्वेश्चन बदल गया, जरा सा भी चेंज हो जाता है तो तुम लोगों का दिमाग हिल जाता है।
दिमाग हिलाना नहीं है। चलो यहाँ आ जाओ, सिखाते हैं। क्या लिखा है? सेक स्क्वायर लिखा है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में दिया है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना है? 5/2 है। 5/2 है। अरे हाँ, हमसे पूछा है स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर लगा के पूछा गया है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? यहाँ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर में लाना है ना, यहाँ करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या करेंगे? इधर भी स्क्वायर कर देंगे और फिर 5/2 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा मैथमेटिक्स का नियम कह रहा है, जो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं आप? स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों तरफ सेम नंबर से सेम नंबर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। चलो यहाँ दोनों तरफ क्या किए? यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव बनाना है तो यहाँ पर लिख सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो बताओ इसको मानेंगे या इसको मानेंगे बी? तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये चला गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, फिर प्लस 2a का मान कितना? कॉस थीटा, फिर इंटू सेक थीटा, बी का मान सेक थीटा बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना? 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। अब हमको बताओ, यहां पर हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, यहां हुआ सेक स्क्वायर थीटा। हमको तो मान पूछा है इसी का ना, देख रहे हो, इसी का मान पूछा है। और लेकिन यहां पर देखो 2 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा होता है। सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा। कॉस थीटा को 1/सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल। अब बराबर में क्या है? गुना में क्या है? ये सेक थीटा। अब बराबर कितना हुआ? 25/4। ये सेक से क्या हुआ? कैंसिल। बचा हुआ कौन है यहाँ पर? यहाँ बचा हुआ है गुरुजी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा है जी? हाँ, दिख तो रहा है। फिर बराबर कितना हुआ यहाँ पर? 25/4। ये प्लस में था, उठा के ले जाएंगे उधर में, तो माइनस में हो जाएगा 2। नीचे में कुछ है तो 1, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 4। 4 और 1 का एलसीएम 4। इसको इससे गुना कर देंगे तो 25, और माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। यानी 25 में से 8 गया तो कितना बचा? 17। नीचे में कितना है? 4, यानी 17/4। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ये क्वेश्चन को देखो, ये फुसला हुआ क्वेश्चन है ना, बच्चे को फुसलाने वाला क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो बच्चे ये क्वेश्चन को छोड़ के ही आ जाते हैं। 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं ना, काहे कि ये बच्चे को फुसलाने वाला क्वेश्चन दिया, तू लोग फुसला जाओगे इस पे। चलो, क्यों? क्योंकि यहां देखो, सर बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तब करवाने को होता है, या सेक स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है तब उसका मान 1 होता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तो सर हमको सिखाए हैं, और ये फॉर्मूला तो यहाँ दिखे नहीं रहा है। अब ये दिखेगा कैसे? हम पहले बता दिए हैं कि ये फुसला हुआ क्वेश्चन है, फुसला लेता है ऐसा क्वेश्चन बच्चे को। चलो, बोर्ड होशियार ना है, बहुत होशियार है, तुमसे ज्यादा होशियार है बोर्ड, है ना। इसीलिए उससे ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, कॉन्सेप्टुअल हर चीज को समझना पड़ेगा, तब जाके मैथमेटिक्स समझ में आएगी। चलो आ जाओ, दिखाते हैं। हमको नहीं ना फुसला सकता है, तुमको फुसला सकता है, हमको नहीं। आ जाओ दिखाते हैं। देखो, जब ये फॉर्मूला कोई काम ही ना करे, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी देखें, जब ये फॉर्मूला काम ना करे तो चलो आ जाओ, देखो हम क्या बताते हैं। तब देखेंगे पूरक। ये फॉर्मूला जब काम नहीं करेगा ना, क्या देखेंगे? पूरक देखेंगे। हर एंगल से इसको देखना है, चेक करना है, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए फटाफट। चलो यहां देखो, पहले तो ये बताओ 57 है, यहाँ 33 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 पूरेगा कि नहीं? बताओ जल्दी, ये जोड़ो नहीं आता है। 47 और 33 को जोड़ेंगे, 7 3 10, 6 3 5 3 8 है 9, 90 पूर रहा है। 90 जब पूर रहा है, इसका मतलब ये पूरक है। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब पूरक है तो पूरक वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे अभी। चलो, पूरक है तो हम क्या बताए थे? किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप, किसी एक को, दोनों मिलके जो पूरक बना रहा है
दुगो, वो दोनों में से किसी एक को ही आप चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर दो। तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री को हमने चेंज नहीं किया, फिर माइनस इसको चेंज करेंगे। तो 10 का पूरक क्या होता है बताओ? पीछे वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन भी ऐसा ही था, वहां पर हम बताए हुए थे। देखो यहाँ 10 स्क्वायर है, तो 10 का पूरक क्या होता है? 10 का पूरक हो जाता है कॉट। 10 का पूरक क्या होता है? कॉट होता है। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर दो। 33 का पूरक कौन हुआ? 57, यहाँ हुआ 57 डिग्री। अब हमको बताओ, यहाँ है कॉस स्क्वायर, यहाँ है कॉट स्क्वायर, है ना? कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, देखो थीटा दोनों जगह बराबर आ गया ना, थीटा दोनों जगह 57 दोनों जगह मिल गया। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉट स्क्वायर है, माइनस का साइन लगा है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा यहाँ भी दोनों जगह बराबर है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला वो बैठ रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या हुआ? 1 के बराबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख रहे हो कैसे फुसला फुसला के लाते हैं यहाँ पर इसको, है ना? नोट कीजिए। चलो देखो ये क्वेश्चन बनाओ, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो सबको पीटा लग जाएगा, है ना? इसीलिए बनाओ इसको फटाफट। चलो हम बनाते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, देखो कोई फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। तो पूरक देखेंगे, पूरक पुराना है। तो देखो यहाँ 20 है, यहाँ कितना है? 70 है, यानी ये दोनों पूरक पूरा रहा है। फिर ये दोनों देखो, ये दोनों भी क्या पूरा रहा है? पूरक पूरा रहा है। पूरक पूरा रहा है, इसका मतलब जो दोनों पूरक पूरा रहे हैं, वो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। आजा चेंज करते हैं। तो हम तो पहले वाले को चेंज ही नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं सो बाद में बताएंगे, तू भी समझ जाएगा, है ना? तू भी समझ जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ साइन है, इसको तो ऐसे ही लिख लिए, इसको लिख दो साइन। साइन का क्या होता है? पूरक, तो कॉस होता है। और 70 का पूरक कौन है? ये 20, है ना? फिर प्लस यहाँ लिखो, इसको ऐसा ही छोड़ दो, किसी को बदल सकते हैं, दोनों में से किसी एक को भी बदल सकते हैं। ये दोनों पूरा रहते हैं, दोनों में से किसी एक को बदल दो, है ना? हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, काहे कि हमारा प्रैक्टिस ऐसा ही है ना, इसीलिए हम पहले वाले को नहीं बदल के दूसरे वाले को बदल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको पहले वाले को ही बदलने आता है, दूसरे वाले को भी बदल देंगे, लो बदल देते हैं। इसी को मतलब पहले वाले को छोड़ देते हैं ना, यहाँ हम पहले वाले को ही बदल देते हैं। तो पहले वाले को बदलने के लिए इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो बताओ, यहाँ साइन है, साइन का पूरक क्या होता है? कॉस होता है। अब 20 है, 20 का पूरक क्या होगा? 70, काहे कि 90 पूरा रहा यहाँ। अब फिर ये वाला देखो, यहाँ ये वाला को सही छोड़ दो, एगो को तो बदलना है, एगो को छोड़ना है। अब हमको बताओ यहाँ पर क्या हुआ? कॉस 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 20 डिग्री। फिर प्लस यहाँ देखो, ये दोनों को जब पुराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। कितना डिग्री? सॉरी 70 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। अब 70 डिग्री हो गया, अब यहां तक आ गया, उसके बाद बावजूद भी फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, तो फिर से बदलना पड़ेगा। फिर से देखो, अब देखो 20 और 70 ये दोनों पूरा रहा है, पूरक, ये दोनों पूरा रहा, तो फिर ये दोनों को आप चेंज करना है। तो बताओ, इसको ऐसा ही रहने दो, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, फिर प्लस इसको बदलो, तो कॉस का पूरक क्या होता है? साइन, तो साइन लगाओ, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो। 70 का पूरक क्या होगा? 20, तो यहाँ लगा दो 20, है ना? अब देखो, अब तो फॉर्मूला वो बैठ गया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी कमी लग रहा है आप जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आजाद है आप। जो भी कमी लग रहा है इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ बिहार के हर वो बच्चों का भला हो सके जिसने कभी आज तक मतलब शुरू से पढ़ा नहीं होगा। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और मैं इस प्रॉमिस करता हूं आपसे
कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। हम आपको यह प्रूफ एग्जाम के बाद दिखाएंगे कि हम जो करा रहे हैं वो क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हम जरूर प्रूफ कराएंगे आपको। चलिए यकीन कीजिए आप, हम प्रूफ जरूर कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।